बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फंजाई वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। दिस इज रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन होती है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अपनी ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म पैदा करने की जो सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फंजाई में तीन तरह से पाई जाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम दो मैकेनिज्म जो हैं वो डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम फंजाई के अंदर जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो तरीकाकार फंजाई में पाया जाता है वो है फ्रेगमेंटेशन। फंजाई जिस मैकेनिज्म के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करती है उसमें पहला कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। ये फॉर एग्जांपल हाइफी है, वट एवर इट इज़ क्विनोसिटिक और सेप्टेट हाइफी। तो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से या किसी भी और दूसरी वजूहात की वजह से अगर ये हाइफी जो है वो ब्रेक कर जाता है तो वो जितने पीस बनते हैं वो उसके फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं। इंडिविजुअल पीस इज़ नोन एज फ्रैगमेंट। और हाइफी का हर फ्रैगमेंट जो है वो एक नया माइसीलियम मतलब एक नई फंगस बनाने की सलाहियत रखता है। इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। दूसरा मैकेनिज़्म जो लोअर किस्म की फंजाई में पाया जाता है उसमें हम आ जाते हैं बाइनरी फिशन पे। हम फिशन कहते हैं सिंपली। यूनिसेलर फंजाई जो है वो क्या है कि एक सिंपल सेल जो है वो आगे अपने आप को फिशन प्रोसेस के ज़रिए से दो सेल्स में डिवाइड कर लेता है और दोनों अलग-अलग एक एज ए इंडिविजुअल बॉडी ऑफ फंजाई जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये मैकेनिज़्म जो है वो क्या कहलाता है, फिशन। जस्ट सिंपली एक सेल जो है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, फिशन का। फिशन के एक सेल जो है वो सिंपली जो है वो अपने आप को उसने दो वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया। तीसरा मैकेनिज़्म जो है जो फंगस के अंदर पाया जाता है वो है बडिंग। बडिंग जो है वो स्पेशल किस्म की फंजाई जिसको हम यीस्ट कहते हैं, इन्हीं के अंदर हमें मिलता है। इसमें क्या कि ये एक इंडिविजुअल सेल है फंगस का, इसका यीस्ट का, इसके ऊपर इस तरह उभार सा बनता है। उभार जो है वो फिर अपने आप को इंक्रीज़ करता रहता है और यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक यहाँ पे रह जाता है, एक यहाँ पे चला जाता है। आस्ता आस्ता यहाँ पे क्रॉस वाल क्रिएट होती है, ये सेल अलहदा हो जाता है, ये मेन सेल अलहदा रह जाता है। ये बाद में अपनी ग्रोथ करता है और एक नई जो है वो समझ लें फंगस में चेंज हो जाता है। तो ये मैकेनिज़्म जो है वो क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। तो ये वेजिटेटिव मैकेनिज़्म जो हैं वो हमने देखे जो कि फंगस के अंदर पाए जाते हैं, दैट आर फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। इसके बाद अब हम देखेंगे फंगस के अंदर पाए जाने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड फंगस में पाया जाता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्पोर्स हैं, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। इसमें कहते हैं कि ये नॉर्मल माइसीलियम है फंगस का, हाइफी है। इससे जो है वो एक इरेक्ट हाइफी जो है वो ओरिजिनेट होता है इस तरह अपवर्ड। ये हाइफी जो है वो अपनी टिप पे जो है वो स्वॉलन पोर्शन क्रिएट करता है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। दिस इज़ नोन एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है इसके और हाइफी के दरम्यान में यहाँ पे क्रॉस वाल क्रिएट होती है। यहाँ पे इंटरनली जो है वो एक इस तरह का उभार सा जो है वो क्रिएट होता है, इसको कहते हैं कॉलुमेला। यहाँ पे कॉलुमेला जो है और इस वाल के दरमियान में जो है वो इंडिविजुअल सेल्स बनते हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स का। ये बाय माइटोटिक डिवीज़न जो हैं वो बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इंडिविजुअल सेल स्मॉल होते हैं, हल्के होते हैं, जो कि हवा के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह बिखर सकते हैं। इन सेल्स को, इन स्मॉल थिंग्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स का।
जब ये स्पोरेंजिया जो है वो बस्ट करती है तो इसके बस्ट करने के बाद, इसके खुलने के बाद स्पोर वहाँ से बाहर आते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुँच के जो है वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन आगे जो है वो नया माइसीलियम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जब स्पोरेंजिया यूँ बस्ट करेगी तो यहाँ से ये स्पोर जो है वो बाहर आके नई फंजाई जो है वो बना सकते हैं। ये जो हाइफी डायरेक्टली अपवर्ड जो है वो ओरिजिनेट करता है और टिप पे जाके स्पोरेंजिया बनाता है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। दिस इज़ नोन एज स्पोरेंजियोफोर। इस हाइफी को हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है स्पोरेंजियोफोर। तो ये स्ट्रक्चर है, स्पोर जो बनते हैं इनके अंदर फंजाई में, इसको हम दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड कर सकते हैं, एप्लेनोस्पोर्स और हम इनको कह सकते हैं जूओस्पोर्स। जूओस्पोर्स जो हैं इनके ऊपर यूँ फ्लैजेला, एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला हो सकते हैं और ये इन फ्लैजेला की मदद से मूवमेंट शो करते हैं। एप्लेनोस्पोर जो हैं ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, ये बाय एयर जो है वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं और ये निस्बतन जो है वो वेट में कम होते हैं जूओस्पोर्स के। और दिस इज़ नॉट अ पेट रूल, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में ऐसा होता है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा जो है वो एयर के ज़रिए से ट्रैवल लेना होता है और ये फ्लैजिलेटेड स्पोर जो होते हैं ये ज़्यादातर ऐसी कंडीशन होते हैं कि वाटर के ज़रिए से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं। दूसरा जो मेथड पाया जाता है फंगस में वो है कुनीडिया के ज़रिए से। दूसरा जो एसेक्सुअल का मेथड है दैट इज़ बाय कुनीडिया, बाय कुनीडिया फॉर्मेशन। कुनीडिया क्या है, सिंपली यूँ हाइफी है, इस हाइफी के ऊपर जो है वो इस तरह एक इरेक्ट हाइफी जो है वो ओरिजिनेट होता है। ये हाइफी जो है इसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। जैसे उस केस में हमने उसको कहा था स्पोरेंजियोफोर, तो इस हाइफी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। इसकी डिप पे जाके यूँ बॉटल नुमा साख्तें से जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, इनको हम कहते हैं स्टेरिगमेटा। दीज आर नोन एज स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा के ऊपर इस तरह सर्कुलर फॉर्म में जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, चेन की फॉर्म में कोनिडिया बनते हैं। ये जो सारी हम चेन बना रहे हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स की, ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, कोनिडिया। यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ नोन एज कोनिडिया। और ये कोनिडिया की चेन है, ये कोनिडिया की चेन है, ये कोनिडिया की चेन है, ये भी कोनिडिया की चेन है। तो ये आगे डिफरेंट कोनिडिया जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। तो ये कोनिडिया यहाँ से सेपरेट होने के बाद जो है वो भी एक नई फंजाई जो है वो बना सकते हैं। तो कोनिडिया का कलर, स्पोर्स का कलर, ये फंगस टू फंगस जो है वो वेरी करता है। कोनिडिया जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी कोनिडिया नोटेड हैं फंजाई में। तो इनका कलर जो है वो ऑरेंज, ग्रीन वगैरह इस तरह जो है वो डिफरेंट में रेंज करता है। जैसे पेनिसिलियम में कोनिडिया जो है वो ग्रीनिश होते हैं, इस वजह से उनका जो हमें मोस्टली पेनिसिलियम है उसका कलर जो है वो ग्रीन नज़र आता है। तो ये कोनिडिया जो है उनका कलर, उनकी पिगमेंटेशन जो है वो फंगस टू फंगस जो है वो वेरी करती है। इसके साथ ही हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है फंजाई में वो ख़त्म होता है। थैंक यू।